गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 12, जो कि हमने अप टू पार्ट 11 तक डिस्कस किया है। आज हम पार्ट 12 डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सवाल दिए गए हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज़ इनफाइनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कंडक्टिविटी है सुपर कंडक्टर्स का, ये आप इनफाइनाइट देख सकते हैं। और द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, आप द वर्ड आइडियल सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो भी रेसिस्टेंस है आइडियल वोल्ट मीटर का, उसका आप इनफाइनाइट देख सकते हैं। सो यहाँ पे कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर का और साथ में जो कि वोल्ट मीटर का आप इनफाइनाइट देख सकते हो। और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इज़ द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द मोस्ट क्लोजली दैट इज़ रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्ट मीटर के साथ मेजर किया जाता है। और थर्मोकपल थर्मोमीटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑन दैट इज़ द सीबेक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट एग्जैक्टली द सीबेक इफेक्ट इज़, that is thermocouple thermometer which is based on the principle on that is Seebeck effect. There are various effect, one is Compton and photoelectric as well as Peltier। इनमें से जो थर्मोकपल है ये आप सीबेक इफेक्ट के ऊपर आधारित होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर दैट इज इनफाइनाइट, ऑलरेडी डिस्कस किया है, नो वरी। फ्यूज वायर शुड हैव नॉर्मली इसका जो है हाई रेसिस्टेंस होनी चाहिए पर लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट की जगह हाई मेल्टिंग पॉइंट होता वो पूरा घर जल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग जो एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड, इस सर्किट बोर्ड के अंदर आपको एक फ्यूज़ वायर देखने को मिलता है। दैट फ्यूज़ वायर इज़ द मेन, क्या है फ्यूज़ वायर का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी एक्सीडेंटली करंट पास होता है उस टाइम पे मेल्ट हो जाता है उस हाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वजह से, और इसीलिए हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट होना बहुत अनिवार्य है और रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला देखिए, ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द पेल्टर इफेक्ट। जैसे कि आप लोग रेफ्रिजरेटर जो होता है जिनके अंदर एक थर्मोस्टैट होता है जिसकी वजह से वो रेगुलेट करता है, और ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो भी होता है दे वर्क्स ऑन द पेल्टर इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वर्क्स ऑन द पेल्टर इफेक्ट। अगला देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट इन द ड्राई सेल। जो ड्राई सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, जिसको इस्तेमाल किया जाता है ड्राई सेल के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑयस्टेड। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, जैसे जब करंट पास होता है ऑल अराउंड, इसका क्या आप देखने को मिलता है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है दैट इज ऑयस्टेड। व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी चार्ज पार्टिकल जो है एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब इसका काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ इट कम्स टू द केमिस्ट्री क्वेश्चंस। एंजाइम कैटालाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एंजाइम है दैट कैटालाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट्स। अगला, द एंजाइम्स आर किल्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जो भी एंजाइम्स है उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर देके उसको मारा जा सकता है। और एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट। जो भी एफिशिएंसी है कैटलिस्ट का वो किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर स्टेट पे। ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ये ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन होता है, एक मेन एग्जाम्पल है दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अगला देखिए, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नो मैटर इज कॉल्ड दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। इस क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नो मैटर। अगला, ए गैस expands isothermally and reversibly, the work done by the gas is maximum। इसमें आप कैसे देख सकते हो, जो भी दैट गैस है दैट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एक्सपैंड होता है एंड रिवर्सिबली, एंड द वर्क डन बाय द गैस दैट इज व्हाट, मैक्सिमम आप देख सकते हो। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दैट ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस ड्यूरिंग
आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो भी आइडियल गैस है उसका जो इंटरनल एनर्जी कैसा होगा, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। अगला, एन आइडियल गैस इज़ वन विच ओबेज गैस लॉस। जो भी आइडियल गैस है ये ऑलवेज कैसे ओबे करता है, इट ओबेज गैस लॉस। द नेम कैटालाइसिस वॉज गिवन बाय द, जो भी कैटालाइसिस है इसका जो नाम देने वाला, प्रपोज करने वाला, दैट इज़ बेर्जेलियस। द सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्लो डाउन करने का ये जो काम करता है, दैट इज़ पॉइजन। हम लोग जानते हैं जब भी सांप काटने के बाद अपना जो ह्यूमन के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन जो होता रहता है और वो स्लो डाउन कर देता है। बायोलॉजी में देखा जाए, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफन कॉज डेथ ऑफ क्रॉप प्लांट ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, मैक्सिमम सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या कॉज होगा, डेथ ऑफ द क्रॉप, जिसकी वजह से, क्या रीज़न की वजह से, एक्सोस्मोसिस देखने को मिलता है। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। विल्टिंग क्या होता है, कभी कभी प्लांट्स भी रोने लग जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पानी उसके अंदर हो जाता है ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर की वजह से। ट्रांसपिरेशन इज़ हाई अंडर द ड्राई एनवायरनमेंट, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। सो दिस ट्रांसपिरेशन इज़ हाई अंडर द ड्राई एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होगा उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। द लॉज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, जिसको हम कहते हैं गट्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी जो है धीरे धीरे से लॉज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स की तरह आप देखने को मिलता है प्लांट्स में, वो बिकॉज ऑफ द गट्टेशन। वाटर मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी जो होता है, जो भी ट्रांसपिरेशन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी होता है और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स इन द मेसोफाइटिक प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है इस तरह का विल्टिंग एज वेल एज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इन द मेसोफाइटिक प्लांट्स। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोमीटर जो इस्तेमाल करते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। द रेट ऑफ, प्लीज़ गो थ्रू दिस, व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन थिंग विच इज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो यहाँ पे जो फोटोमीटर का है ये नॉर्मली फ़ोटो यानी लाइट होता है, इसका मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज़, बिकॉज यू आर बायो स्टूडेंट्स, आई वांट यू गाइस टू रिजॉल्व इट। सो द मेन फंक्शन ऑफ लीफ, पत्ते का क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इज़ द मेन फंक्शन होता है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल देखने को मिलता है और मैग्नीशियम कंटेंट देखने को मिलता है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर इज़ एसेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग्स। यहाँ पे जो भी कन्वर्जन ऑफ स्टार्च है दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द शुगर, काफ़ी मैंडेटरी होता है फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ मिनिमम इन ग्रीन लाइट में आपको कम देखने को मिलता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के सवाल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिंट इज़ ऑलवेज इन पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिलता है। टू फाइंड एंड लोड ए फाइल दैट हैज़ बीन सेव्ड, जो कि सेलेक्ट द ओपन डॉक्यूमेंट आप जानते हैं जिस हिसाब से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं और लोड ए फाइल दैट हैज़ बीन सेव्ड। विच फंक्शन कैलकुलेट्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स, दैट इज़ यहाँ पे देख सकते हैं दैट कैलकुलेट्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स। सभी देख लीजिएगा इसमें, नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन माइक्रो कंप्यूटर। जो भी यहाँ पे मिनी कंप्यूटर है ये ज़्यादा फास्ट काम करता है कंपेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है। अगला देखिए सिलेक्शन ऑफ कमांड्स के बारे में, जो कि ब्रिंग्स चेंज इन एक्सप्लोजन ऑफ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी सिलेक्शन ऑफ कमांड है दैट ब्रिंग्स द चेंज इन द एक्सपेंशन ऑफ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, जो भी रहेगा उसका आराम से कमांड देख सकते हो। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स, जो भी फाइल्स हम आराम से उसके अंदर देख सकते हैं दैट इज़ बाय स्टोरिंग देम, आप देख सकते हो। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू हैव ओपन एट एनी वन टाइम। कभी भी आप कितनी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं आप, एज मेनी एज यू कैन ओपन इन दिस डॉक्यूमेंट्स। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को और साथ में स्पीकर्स को भी शेयर कर सकते हैं, एंड कीबोर्ड तो रहेगा ही रहेगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यहाँ पे क्या है, ये प्रिंटर होता है जो कि काफ़ी पाइवेटल रोल प्ले करता है यहाँ पे, और बाकी भी शेयर मतलब इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं, स्पीकर्स भी उसी के अंदर इंस्टॉल्ड रहते हैं और कीबोर्ड साथ में अटैच रहते हैं। प्रिंटर जो एडिशनल है। डायरेक्टरी इन ए डायरेक्टरी, जिसको हम सब डायरेक्टरी के नाम पे जाना जाता है। सच ए प्री मेड डॉक्यूमेंट विच हैज़ कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट एंड बैकग्राउंड, जिसको हम टेम्पलेट के नाम पे जाना जाता है, जो कि प्री मेड डॉक्यूमेंट है दोस्तों। अब जनरल नॉलेज में देखा जाए तो जो भी फ्लैग ऑफ यूएसए है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देखने को मिलता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा किस फ्लैग के अंदर स्टार्स एंड स्ट्राइप्स है, जो कि यूएसए का फ्लैग। यूनियन जैक, जिस इंग्लैंड फ्लैग को हम लोग यूनियन जैक के नाम पे जाना जाते हैं, और लिटिल कॉर्पोरल जो कि नेपोलियन बोनापार्टे को हम लोग लिटिल कॉर्पोरल के नाम पे जानते हैं। द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड गरुड़ा, जो कि इंडोनेशिया का जो भी एयरलाइंस है वो हम लोग गरुड़ा के नाम पे जाना जाते हैं। स्पिरिचुअल हेड ऑफ टिबेटन, जो कि दलाई लामा आप जानते हैं, ये धर्मशाला में देखने को मिलता है। ये जो भी स्पिरिचुअल हेड है, ही लिव्स इन द धर्मशाला। और द लार्जेस्ट की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज स्पेस की, जो होता है काफ़ी लेंदी होता है। आप देख सकते हैं जब भी आप थंब से आप प्रेस करते हो, लेफ्ट थंब से, दैट इज द लेफ्ट थंब प्रेस करते हैं या राइट थंब का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट यूज़ करते हैं। नॉर्मली आई यूज़ टू प्रेस विद द लेफ्ट। चलिए अगला देखिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शाह अख्तर को कहते हैं। द मिनरल विच इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, जो कि आयरन है दोस्तों। द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द टॉप सॉइल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, दैट इज़ ह्यूमस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑर्गेनिक पार्ट होता है टॉप ऑफ द सॉइल, जो कि मैक्सिमम रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि ह्यूमस है दोस्तों। नुक जो है कैपिटल ऑफ किस देश का कैपिटल है? दैट इज़ ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रीनलैंड होता है, और ये किस ओशन में है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सेकंड न्यू गिनिया होता है, और इसकी जो कैपिटल है ग्रीनलैंड का, दैट इज़ नुक। दैट्स इट। I had already discussed maximum 50 questions. I hope these 50 questions in the span of 12 minutes will help you a lot. Thank you guys. Have a good day. Have a great life.